परंतु जो अमेंडमेंट पार्टी की तरफ से हमारे विधायकों की तरफ से दिए गए, जो हमने सुझाव दिए, मुझे लगता है कि सरकार सुझाव नहीं चाहती, सुझावों को नज़रअंदाज कर दिया गया। बिलों के ऊपर जो भी सुझाव बिल जो बनते हैं सरकार का कानून बनते हैं, और कानून बनाते हुए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सबकी बात माननी चाहिए थी। और जिस प्रकार से डेंगू के आंकड़े छुपाए गए, जिस प्रकार से डीएपी के बारे में कहा गया कि कोई कमी नहीं, एमएसपी के बारे में कि किस प्रकार से किसान को इस बार हुआ है, फर्स्ट टाइम है कि जीरी में नमी के नाम पे सूखी जीरी पे भी कट लगाए गए। और मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि हमें कोई नाम लिया के दो, तो मंडियों में स्वयं किसानों ने मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि इस प्रकार के नमी पे कट लगे, परंतु उस पर भी कोई चर्चा नहीं गई। और आज एक अहम इशू था हमारा हरियाणा विधानसभा को लेके, जो पंजाब के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग विशेष रूप से जो सरकार में है वो किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे चंडीगढ़ पे हमारा अधिकार ही नहीं है। तो आज हमने उस बात को भी मैंने उठाया कि हमें इस प्रकार की जो बात पंजाब में बैठे लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेना चाहिए, और हमें SYL का पानी और चंडीगढ़ हमारा है, क्योंकि हमारे को अगर 107 गांव नहीं मिलते जो हिंदी भाषी हैं तो तब तक चंडीगढ़ हमारा है, तो हमें चंडीगढ़ का अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए। इस पे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सर्वदलीय मीटिंग बुलाएंगे, अच्छी बात है। सर्वदलीय मीटिंग बुला के सारी जो पार्टियां हरियाणा प्रदेश की हैं इसमें सरकार के साथ हैं। हम हरियाणा के खिलाफ कोई भी अगर आवाज उठेगी हम मिलकर उसकी लड़ेंगे। ऐसे देखते हैं नए विधानसभा भवन को लेकर के कि जमीन हरियाणा सरकार दे रही है 12 एकड़ 10 एकड़ वहाँ से मांग रही है, आपके नहीं देखिए, जब 40% शेयर में हमारा सारा बंटवारा हुआ था, हम तो ये चाहते हैं कि चंडीगढ़ को देना भी चाहते हैं, हमें 107 गांव दे दें, नहीं तो चंडीगढ़ का जो 40% शेयर है हमें दे दें, हम अपनी राजधानी बना देंगे। चंडीगढ़ की हर चीज़ पे जमीन पे भी हमारा हिस्सा है, परंतु इस प्रकार की जो बयानबाजी होती है कहीं ना कहीं वो आपस में तनाव पैदा करना चाहते हैं और अपनी विफलताओं को छुपाना चाहते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, इनेलो द्वारा सीधे तौर पर कहा गया कि जो ध्यानाकर्षण कांग्रेस की तरफ से लगाए गए वो ध्यानाकर्षण मेन मुद्दों पर नहीं लगाए गए। सदन के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। कांग्रेस ने हर मुद्दे पे अपना पक्ष रखा, हर बिल पे बोले, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी हम ले आए, हर इश्यू पे कांग्रेस ने उठाया है। और जिस प्रकार की उनकी भाषा थी, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर इतना जरूर था कि ये जरूर पता लगता है कि वो किस प्रकार से मिले। पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कांग्रेस पर खुलेआम ये कहा है कि सदन में कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। गुप्ता जी, मैं बहुत लंबे समय उनके साथ रहा हूँ, ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, परंतु ये लोग आप भी जानते हैं कि कौन मिला हुआ कौन नहीं मिला। थैंक यू। जिस तरीके से 4 दिन का ये सत्र रहा, नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया, बीजेपी विधायकों की तरफ से कहा गया कि बहुत ही शर्म की बात है कि कांग्रेस से अभी तक नेता विपक्ष का चयन जो है वो नहीं हो पाया, और आगाज जो है वो 15वें विधानसभा का नेता विपक्ष के साथ होना चाहिए। नेता विपक्ष कांग्रेस के विधायकों ने चुनना है, ना कि बीजेपी ने। और बीजेपी वाले जो इस प्रकार की बात करते हैं, कर्नाटका के अंदर मई में चुनाव हुए थे, नवंबर में चुना गया था, तो ये काम हमने अपनी मीटिंग बुला के अपने हाईकमान को एक लाइन का प्रस्ताव दिया, जैसे होगा जल्दी हो जाएगा। बहुत बहुत